पानीपत के सिंघम कहे जाने वाले आशीष अनिल विज के दरबार में पहुंचे थे और उसके बाद अभी हम पूछ लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, राम राम। जय हिंद जय भारत। अच्छा, कल अनिल विज के दरबार में पहुंचे थे, जो आपके ऊपर एसआईटी वाला मामला है उसको लेकर पहुंचे थे या और कोई नई बात? हाँ, उसी के मामले में भाई निष्पक्ष जांच करवा दो। 100% झूठा मुकदमा बना रखा है पुलिस ने। तो निष्पक्ष जांच, एक चोर है वो खुलिया घूम रहा है अब तक। 10 आदमियों की गवाही होली उसके खिलाफ जिस पे रिश्वत ले रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। भाई मैं हरियाणा के जो अपने भाई है ना, पूरे हरियाणा से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ। आज के दिन अपना हरियाणा कुछ बाहरी ताकतों ने हाईजैक कर रखा है। इसमें सरकार पे बिल्कुल ऊपर 100% हैवी हैं। जो अधिकारियों के रूप में बैठा हरियाणा हो चुका है हाईजैक, किसी को कोई सुनवाई नहीं होती। ये यहाँ एक लूट तंत्र की रचना कर दी हरियाणा में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो अनिल विज है इसकी चलने नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हो आप? चले नहीं रही, छोटे मोटे अधिकारी को तो करते हैं वो कार्रवाई। जो असली जो लॉबिंग बना रखी है ना, जो पूरे हरियाणा की सरकार के ऊपर हैवी पड़ रही जो लॉबिंग अधिकारियों की, उसको हाथ लगा के दिखाओ ना। गृह पीछे कौन है? जैसे उन अधिकारियों के पीछे कौन है, कौन लगता है? ये अपने मुख्यमंत्री की कमजोरी है, इसलिए वे बाहर से आए हुए अधिकारी इतने हैवी हैं कि अब जनता का शोषण कर रहे हैं हर तरीके से। हरियाणा में हर उससे परेशान किया जा रहा है। ये अपने मुख्यमंत्री की कमजोरी है। दबंग मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री जैसे को मुख्यमंत्री बना देते तो किसों की हिम्मत नहीं, कान मार जाता थी हिम्मत है। लेकिन गृह मंत्री के को भी को सीमित कर रखा भाई, यानी कि बोलो मत। ये एक षड्यंत्र है ये हरियाणा के लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा। अच्छा चलो ठीक है, जो आपने वो बात कही है ठीक है, आपकी जो बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कल आप अनिल विज के दरबार में गए थे, आखिरकार उन्होंने क्या आदेश दिए, क्या आपको कहा, एक बार वो बता दो। गृह मंत्री मैंने कहा जी इतनी बार हो लिया, 1% भी न्याय नहीं हो लिया। एक रिश्वतखोर हैं जो अपने यहाँ कितने पुलिस वाले और कर्मचारी रिश्वत में फंसे हैं और गलत गलत केस दर्ज होते हैं, वे सब ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने एक रिश्वत को रोका था, मेरे को डिसमिस भी कर दिया, क्योंकि एक जाल फैला हुआ। ये पूरे हरियाणा की जनता को समझना पड़ेगा। ये हरियाणा को लूटने के लिए एक जाल नेटवर्क बनाया हुआ है, जो गृह मंत्री के उससे बाहर है दायरे से। और मुख्यमंत्री अपना बिल्कुल कमजोर है, उसको यानी कि बिल्कुल ही समझ नहीं है हरियाणा चलाने की। जो अधिकारी उसको अपने इशारों पे चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, जिसके उसमें आप गिरफ्तार भी हुए थे, फिर आपने जमानत भी लेनी पड़ी थी, वो मामला क्या था? वो आपने एफआईआर भी पढ़ी होगी, आपने सारी चीजें हैं, मामला क्या था? उसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी, कौन सी धाराएं लगाई गई थी, क्या आरोप लगाए गए थे आपके ऊपर? देखिए, ये बात है 2 फरवरी 2023 की। मेरे पास किसी का ड्राइवर का फ़ोन आता है, जी ऐसे ऐसे वसूली कर रहे हैं। मेरा नंबर, मैं पब्लिक की हेल्प करता था, मैं ड्यूटी पे था ना। मैंने जिसने भी कहा, जिसने पुकारा, मैं तो वहीं चला जाकर उसकी हेल्प की, चाहे किसी भी मामले में। पूरा पानीपत जानता है इसको। हाँ। बल्कि पूरा हरियाणा इस चीज़ को जानता है, क्योंकि इतनी वीडियोस वो वायरल हुई हैं। पूरा हरियाणा इस चीज़ को जानता है कि आप ड्यूटी पे रहते हुए कोई भी आपको फ़ोन करता है, वहाँ पहुँच जाते थे। ये मामला कहाँ से छिड़ता है? मेरी ट्रैफिक के ड्यूटी के साथ साथ लोगों के फ़ोन आने लगे, भाई यहाँ ये करप्शन चल रहा है, यहाँ अतिक्रमण है, यहाँ जुआ खेला जा रहा है, यहाँ नशा भी कर रहा है। मैंने उसको कंट्रोल कर लिया पूरे पानीपत को। पूरे पानीपत की जनता जानती है, मैंने अपने मुंह से कहता हुआ मैं अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो यहाँ एक मोटी मंथली का चक्कर था, पुलिस की मोटी मंथली बंदी हुई थी हर जगह से। एक मैन तस्कर जो सुनिया पैसे देता था, उस तक भी मेरे हाथ पहुँचे तो मुझे लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन मगर मैंने सोचा भाई देश के अपना हरियाणा का गृह मंत्री दबंग आदमी है, ईमानदार आदमी है, माँ मेरी सुनवाई होगी। मैं गया तो मेरी सुनवाई हुई भी, मेरे को दोबारा फिर ड्यूटी दे दी। अनु बोला भाई खुल का काम करे। माँ ठीक है जी, बढ़िया ड्यूटी करी, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर, सबको बराबर लेकर चलिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक दिन फ़ोन आ जाता मेरे पास किसी ड्राइवर का, भाई यहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी थी ना टोल पे, वहाँ बाबरपुर थाना है, भाई यहाँ पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा वीडियो बना लो भाई। उसने कहा जी, दोबारा फिर फ़ोन आया जी, ये बड़े बदमाश किस्म के पुलिस वाले हैं,
इन ये वीडियो बनाने का मौका नहीं देते, ये गाड़ी को आगे पीछे खड़ी करवा के वहाँ से पैदल ले आके एक आदमी पैसे दे के जाता है चुपके से। मैं चलो भाई, मैंने SHO को बताया ऐसे ऐसे अवैध वसूली कर रहा है। SHO बोला भाई जाके देख ले एक बार क्या मामला है। मैं जाके देखा तो 5-6 ट्रैक्टर ट्रैली, और उसको पावर भी नहीं, ASI नहीं, वो ESI, उसको पावर नहीं चलान करने की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हायर अथॉरिटी का है ये सटार लागे, ये सारे थानेदार नहीं होते, ये सिपाही भी होते इनमें से ज्यादातर। जो कोरस नहीं करता ESI ये लगता है ना, वो सिपाही के बराबर है, उसको चाहे 3 स्टार लग जाए वो सिपाही माना जाएगा ऑन द रिकॉर्ड। और वो मशीन लेके वसूली के लिए भेजते थे। मेरे को क्या पता था ये इन्हीं का सारा महकमे का षड्यंत्र है। भाई मैं गया उसकी दूर से, मेरे साथ एक लड़का और गया, हमने वीडियो बनाई। तो उसने देखा भाई वीडियो बना ली तो मेरे साथ मारपीट गाली गलौज भी करी। मैंने चलो कोई बात नहीं, क्यों मैंने तो कानून के दायरे में रहना था, कोई गलत नहीं कहा। मैंने उसकी शिकायत कर दी। वो वीडियो भी खूब ज्यादा वायरल हुई। हाँ वो बहुत वायरल हुई। मैंने उसकी शिकायत कर दी थाने में, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। मैं गृह मंत्री के पास चले गया 4 तारीख ने, जी ऐसे ऐसे मामला होया था, कुछ नहीं एक्शन हो रहा। तो गृह मंत्री ने कह दिया भाई SIT बना दी है पानीपत को छोड़ के करनाल में। SIT बना दी तो उसके बाद क्या होता है, SIT बनने के बाद 4 को SIT बन गई। 9 तारीख को मैंने कहा अभी मैं SP से मिल कहूँगा, मेरे ऊपर झूठी FIR कैसे कर दी। उस FIR का ही मैं जिक्र पूछ रहा हूँ कि FIR में क्या कुछ लिखी गई थी बात? उसमें ये लिख रखा भाई मारपीट करी गई यहाँ उसके द्वारा। अच्छा हाँ मतलब आपके द्वारा उस पुलिस कर्मचारी पर आपके द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की गई। अच्छा उसने ये एलिगेशन लगा भाई मेरे साथ मारपीट की गई। तो मैंने वहाँ जाने से पहले सुबह 10 बजे ही 9-10 बजे ही पुलिस आ गई। मैं बोला कपड़े चेंज कर लूँ, मैं फ़ोन कर दे मैं वैसे आ जाता, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। मेरे को कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए, यानी कि शर्ट उतारी थी मेरे को ऐसे ही डाल लिया, साथ में पिताजी को डाल लिया। पिताजी को फेंक गए GT रोड पे, पिताजी को GT रोड पे फेंक गए। और उनके पास फ़ोन था, वो छिन्या, ये वो हार्ट पेशेंट है और 72 से 73 साल उम्र है। और उन यानी कि वो बेहोश हो गए। मैंने कहा हमारे रोड पे थे तो उठा लो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। क्यों? इन SP की गुलामी करनी है, SP की गुलामी करनी है सरकारी कर्मचारी ने। इनका कोई जात फलाद कुछ नहीं है इनका, ये तो बिके हुए, इनकी आत्मा मरी हुई है सबकी। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत कुछ तो ठीक भी हैं जो मना कर देते हैं, लेकिन जिसने पैसे कमाने हैं वो तो हुक्म बजाएगा अधिकारी का। क्यों? वो आगे कमाएगा, वो आगे देगा, वो आगे ही, वो सारा सिस्टम बन दिया हुआ है इनका। भैया अधिकारी की नहीं मानने तो उसको बढ़िया पोस्टिंग कौन देगा? लोग शिकायत करते तो ना तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। नुए तो इन पर आज तक दुनिया भर के कोई शिकायत दिए हैं पुलिस वाले के और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हो तो बताओ किसों के खिलाफ? उल्टा शिकायत करता को प्रताड़ित करते हैं। तो मेरे को गिरफ्तार कर लिया और 14 तारीख को मेरी बेल होगी। फिर 9 को गिरफ्तार किया, 15 को इन्होंने डिसमिस कर दिया। जो मर्डर के भी मुकदमे हैं ना जिन पुलिस वाले पर, मर्डर के हैं और हैं रिश्वत के हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी चाल इसी से समझ में आती है। भाई मेरे को डिसमिस कर दिया बगैर इंक्वायरी करे सीधा, ये कौन सा पावर दे दी भाई? ये पावर दे दी या गृह मंत्री की कमजोरी का फायदा उठाया है? क्योंकि गृह मंत्री से ऊपर हो गया जब गृह मंत्री के आदेश मोड़ दिए, जब गृह मंत्री ने SIT यानी कि एक SP बड़ा हो गया गृह मंत्री से। आज की स्थिति ये है हरियाणा की। अच्छा अब बार बार ना जब हम पानीपत में खबरें करते हैं, कई बार आपके चर्चे होते हैं कि भाई सिंघम बड़ा अच्छा काम करता था पानीपत में और अब उसकी नौकरी नहीं है उसके पास, तो क्या वो नौकरी पे आ सकता है कभी? तो आप वाला जो केस है अब कहाँ तक पहुंचा है? कोर्ट के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि कोर्ट के माध्यम से आपने केस कर रखा है, तो उसमें अब क्या अपडेट है उसकी? देखिए मुझे ना तो नौकरी जाने की परवाह थी, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। मेरे को ना तो कोई इतने ज़्यादा धन की आवश्यकता, ना किसी ऐश आराम के सामान की कोई भी साधन है वस्तु उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो एक लोगों की सेवा कर रहा था। मुझे तो ये गम है भाई मेरे को ये हटाया भाई झूठे आरोप लगा के, यानी कि विभाग से निकाला, बस इसका गम है। इससे तो अच्छा कहीं मैं जब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता भी लोगों की सेवा करते करते मुझे मौत आ जाती ना, उससे वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट होता। लेकिन शहादत हाँ इन्होंने मेरे को यानी कि गलत तरीके से एक केस बना के, इनको शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को।
और गृह मंत्री जैसे नेता के होते हुए भी, यानी कि आप इस बात से गृह मंत्री को जीरो बना दिया एक आईपीएस ने। जो गब्बर कहे जाने वाले थे वो अब गब्बर नहीं रहे, ये कह सकते हैं। गब्बर होता तो जब उसके आदेश के बाद गब्बर है, छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारियों के लिए गब्बर है, गब्बर है। ठीक है ना। जो एक यो जो मुख्यमंत्री को हाईजैक कर रही है कि अधिकारियों की लॉबिंग बाहर से आगे, उसमें क्यों मुख्यमंत्री को अपने को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। वो तो इस जो ये मान लो नौकरशाही है ना, उनके उससे चलता है, और वो हाईजैक कर रहे हैं पूरे हरियाणा को। वो गृह मंत्री के पास जो ईमानदार अधिकारियों की कमी है, 10 से 15% ईमानदार अधिकारी गृह मंत्री के साथ हैं, बाकी एक लफंगड़ टोल वो मुख्यमंत्री को हाईजैक कर रहा है। तो कुल मिला के ना एक चीज और हमें देखने को मिलती है, हरियाणा में 22 जिले हैं और 22 जिलों में कैबिनेट मंत्री भी हैं, अन्य मंत्री भी हैं, कई सारे मंत्री हैं, लेकिन ना बस एक हरियाणा के गृह मंत्री गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज के दरबार में ही लोगों को न्याय की उम्मीद होती है। 22 के 22 जिलों में से जिनकी कहीं कोई नहीं सुनता, वहां पर अनिल विज के दरबार में उनको एक आस होती है, बड़ी एक उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद उनकी अनिल विज के दरबार में वहां पर सुनी जाएगी। और सिंघम भाई भी 3 बार चले गए, आप 4-5 बार जा लिया मैं तो, शायद अब की बार लास्ट गया हूँ, जाऊंगा तो अब नहीं जाऊंगा, अब तो जनता के पास ही जाऊंगा न्याय मांगने, जनता के पास न्याय मांगने जाऊंगा। इनके पास तो मैं, जनता कैसे न्याय करेगी, क्योंकि पावर तो प्रशासन के पास है, प्रशासन के पास है। कुछ नहीं, जनता से जब जनता को अपनी पावर का पता चल जाएगा ना, जनता सब हर चीज को उखाड़ फेंकती है। जनता के पास तो इतनी पावर है, जनता तो वोट तो दे सकती है, इससे ज्यादा जनता के हाथ में कुछ नहीं है। फिर अब तो ये अगर ये ऐसी पॉलिसी रहेंगे, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, सब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सब सारा देश दुखी है, पूरा हरियाणा की पब्लिक दुखी है। जितने दिन का इलेक्शन उतने इनको भगा देगी जनता, फिर कोई अच्छा निर्माण होगा, शायद कोई लोगों को समझ में आ जाए तो कोई अच्छे नेता चुन के भेजें ताकि देश का सुधार हो सके। अच्छा, पानीपत में कई जगह ये भी चर्चा होती है कि सिंघम ना अब चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस राजनीति में काफ़ी गलत लोग हैं जिनको सेवा करनी चाहिए, और उनको लोगों ने वो मौका दिया लेकिन वो कर भी नहीं रहे हैं। अफसरशाही भारी होती जा रही है, तो अच्छे नेताओं की अब ज़रूरत है समाज के अंदर। तो चर्चा तो चल रही है शहर के अंदर, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपना मेरा है नौकरी, एक बार जॉब अपनी ले, चाहे कोर्ट से मिलो कैसे भी मिलो, मेरा फोकस है नौकरी की तरफ, ठीक है ना। अभी तक उसके बारे में मैंने कोई ऐसा ना तो विचार बनाया है, ना कोई मन में है, क्यों, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लोगों की सेवा करनी थी। इन्होंने इस सड़े और सिस्टम ने वो जो थोड़ी बहुत मेरे पास एक सिपाही के नाते हुआ जो मैं हेल्प कर देता था, इस सड़े और सिस्टम ने वो भी मेरी छीन ली। तो कुल मिला के अभी जो हमारे साथ पानीपत के कहे जाने वाले सिंघम उर्फ आशीष जो हेड कांस्टेबल रहे थे, और पानीपत एसपी उस समय शशांक कुमार सावंत थे, उन्होंने डिसमिस किया था। तो अभी हमारी उनसे बात हो रही है और इन्होंने अपनी बात भी रखी। कल ये अनिल विज के दरबार में गए थे, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, और उन्होंने कोई एक्शन टेकन की रिपोर्ट के बारे में बात चल रही थी। गुमराह कर देंगे उनको, क्या एक्शन टेकन लेंगे बेचारे, क्या एक्शन टेकन ले, उसी टाइम लेना था, उसी टाइम आधे दिन में ये रिपोर्ट आती है वैसे, क्योंकि आप तो पुलिस महकमे में आप काम कर चुके हो, ये इन चीजों का तो आपको पता होगा। ये अधिकारी, मैं कह रहा हूँ, ये जो एक बड़ा गुट है, गिरोह है जो हरियाणा को हाईजैक कर रहा है, वो अनिल विज के साथ कुछ ईमानदार आदमी ही जुड़े हुए अधिकारी, और सारा गिरोह एक तरफ है। उनके एक तरफ 80 हो, एक तरफ 20 हो, 20 तो हड़के पड़ जाते हैं ना, वो मजबूत पड़ जाते हैं। ये सारा इनकी तानाशाही गुंडागर्दी है, ये कुछ नहीं कह सकते। ये रिपोर्ट सब ढकोसड़े हैं, ये
आने को 2 दिन में भी आ जाए, ना आने को महीना भी नहीं आ, ऐसा हो सकता है? देखो इसमें कुछ भी हो सकता है। गृह मंत्री अगर पर्सनली तौर पर स्टैंड लेंगे तो कुछ हो सकता है, ना तो ये कुछ नहीं मानते ऐसे मंत्रियों को भी। तो कुल मिला के आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए कि कल अनिल विज के दरबार में पहुंचे थे आशीष उर्फ सिंघम, और क्या कुछ कहा। जो अनिल विज है वो भी आप लोगों ने सुना। और अभी एक बार फिर अभी कुछ कहना चाहते हो आप? मेरी गृह मंत्री ने SIT बनाई दी थी, हिसार IG ADGP श्रीकांत जो शेर है, असलियत में शेर है, वो कौन है दबता ही 80% इनसे भी, वो ऐसा बंदा है। जब इनको पता चला ना उसके पास SIT चलेगी, वो तो इन सारे ना नंगे करता, किसका क्या कसूर है किसका क्या है, सबको निचोड़ निकालता। हो एक हरियाणा में आज के दिन जो ईमानदारी के हिसाब में जो दबंग आदमी है ना, ऐसे ऐसे अधिकारी हो जाए श्रीकांत जादव जैसे, या तो गंदगी भरी पड़ी है। पानीपत में भी ड्यूटी रह के करके जा चुके हैं वो तो। हाँ शायद काफी दिन पहले पानीपत में भी इन्होंने डर तो नेवा क्राइम ब्रांच में भेजवा दिए, क्यों अब तुम्हारे को नंगा करेगा, वो किसी का दबाव नहीं मानेगा, उसका तो आज तक का रिकॉर्ड है। उसको वैसे थोड़ी सिंघम कहा जाता है, हरियाणा वाले उसको सिंघम का नाम दे रखा हरियाणा ने, पूरे हरियाणा ने दे रखा। शेर आदमी था, उसके पास जांच क्यों नहीं होनी दी? क्योंकि मुर्जिम उसमें मुर्जिम होता, निर्दोष उसमें निर्दोष होता। और गृह मंत्री जी ने अगर न्याय दिलाना है तो वहां से करवा के देख ले जांच। तो एक अपील है आशीष उर्फ सिंघम की कि जो इनकी जो जांच है वो ADGP श्रीकांत जाधव के पास होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा मिले, जो निर्दोष है उसको बहाल किया जाए। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।